हरीम, आपने फानी की हालत देखी है? वो अपने आप को बहुत बड़ा हीरो और 30 मार खान समझता है। पता है उसने कल के टेस्ट में 0 नंबर लिए। बुरी बात है समीर, बहुत बुरी बात है यार। अगर वो टेस्ट में फेल हो भी गया है तो आपको उसकी शिकायतों का दफ्तर खोल के बैठ जाना ठीक नहीं है। ओहो, मैं उसका गिला शिकवा थोड़ी कर रहा हूँ, सच्ची तो कह रहा हूँ। और वैसे भी ये बात सिर्फ मैं आप ही को बता रहा हूँ, फानी के तो फरिश्तों को भी नहीं पता। समीर, जब हम किसी की बुराई उसके पीठ पीछे करते हैं तो इसे गीबत कहते हैं और अल्लाह पाक ने इसे सख्ती से नापसंद फरमाया है। यार ये तो रूटीन मैटर है भाई, सभी करते हैं। यही रूटीन ही तो गीबत है भाई। आपको पता है गीबत करने वालों को कुरान में किस चीज से तशबीह दी गई है? नहीं, मुझे तो इल्म नहीं है, आप बताएं किस चीज से तशबीह दी गई है? अल्लाह पाक कुरान मजीद में फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरन मिनज़-ज़न्नि इन्न बअज़-ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अख़ीहि मैतन फकरिhtumuह वत्तक़ुल्लाहा इन्नल्लाहा तव्वाबुर रहीम। ऐ ईमान वालो, बहुत से गुमानों से बचो। यकीनन कुछ गुमान गुनाह होते हैं, और किसी के मामलात की टोह में ना लगो, और ना ही तुम में से कोई दूसरे की ग़ीबत करे। क्या तुम में कोई ये पसंद करेगा कि वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? यकीनन तुम्हें उससे घिन आएगी। बस अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला, निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। ग़ीबत करना यानी अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि ये इतना बड़ा गुनाह होता है। हाँ भाई, गीबत एक बहुत बड़ा गुनाह है। एक बार एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और किसी शख्स की बुराई करने बैठ गया। नबी पाक ने फरमाया कि आपको उस शख्स की गैर मौजूदगी में उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए, ऐसा करना गीबत होता है। वो शख्स बोला, या रसूल अल्लाह, मैं उसकी बुराई थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो ऐसा ही है जैसा मैं कह रहा हूँ। नबी पाक ने फरमाया कि अगर वो ऐसा ही है जैसा आप कह रहे हैं तो ऐसा करना ही तो गीबत है। अगर वो ऐसा नहीं है जैसा आप कह रहे हैं तो फिर तो ये बहतान बन जाता, और किसी पर बहतान लगाना गीबत से भी बड़ा गुनाह होता है। इसका मतलब है हम किसी की बात भी नहीं कर सकते? क्यों नहीं, कर सकते हैं भाई, जरूर कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ अच्छी बातें करें। बस गीबत से बचें, क्योंकि गीबत करने वाले को अल्लाह पाक उस वक्त तक माफ नहीं करता जब तक वो शख्स माफ न कर दे जिसकी गीबत की गई हो। मुझे लगता है लोगों को इस बारे में पता ही नहीं है। आज तो हर कोई एक दूसरे की बुराइयों में लगा है, और इस कारखाने में सब भी मर्द और खवातीन एक ही साथ में खड़े हैं। बहुत गलत करते हैं भाई। मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि गीबत से बचो, क्योंकि ये फासिकों का खाना है। और मौला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, गीबत करने वाला अगर तौबा के बगैर मर जाए तो वो ऐसा है जैसे वो इस हाल में मरे कि उसने सूर का गोश्त खाया हो। अरे ये तो बहुत खतरनाक चीज है भाई। सिर्फ गीबत ही नहीं भाई, चुगली भी बहुत बड़ा गुनाह होता है। चुगली वो क्या होती है? जब हम किसी से एक बात सुनकर दूसरा को जाके बताते हैं ताकि उन दोनों के बीच में झगड़ा हो, तो इसे चुगली कहते हैं। यानी के गीबत में भगवान किया जाता है और चुगली में एक दूसरे से लड़वाने की कोशिश की जाती है। बिल्कुल, इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि चुगलखोर कभी भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेगा। अरे मैं बाकी बहुत शर्मिंदा हूँ भाई,
मैंने कई बार गिबत और चुगली की होगी, मैं क्या करूं? कोई बात नहीं भाई, आप परेशान ना हो। इस कायनात में एक वही तो है जो सबसे जल्दी राजी हो जाता है। आप उससे सच्चे दिल से माफी मांगे, वो आपको माफ कर देगा। और हो सके तो जिन लोगों की आपने गीबत की है उनसे भी जाकर माफी मांग ले। और साथ ही साथ अल्लाह पाक से दुआ करते रहें कि वो लोगों के दिल में आपकी मोहब्बत डाल दे। जी इंशाल्लाह मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा, और अपनी तरफ से कोशिश भी करूंगा कि दूसरों की अच्छाइयां बयान करूं, बुराइयां नहीं। जी नाज़रीन, कैसा लगा आपको ये ड्रामा? हमें चाहिए कि हम इन जहरीली आदतों से बचें। उम्मीद है आपको ये पैगाम पसंद आया होगा। इसी हवाले से एक वाकया है कि मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम के सहाबी थे जिनका नाम मालिक अश्तर था। उनको जब भी मालूम होता कि कोई शख्स उनकी बुराई कर रहा है तो वो बजाय नाराज होने के उस शख्स को तोहफे में खजूरें भिजवा देते थे। और जब वो शख्स हैरत से पूछता, मालिक मैंने तो आपकी बुराई की थी, आपने मुझे खजूरें क्यों भिजवा दी? तो फिर मालिक फरमाते कि मैंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स किसी की बुराई करता है वो अपनी नेकियां उस शख्स को दे रहा होता है। कोई शख्स मुझ पे इतना बड़ा एहसान करे कि अपनी नेकियां भी मुझे दे दे, तो क्या मैं इतना कमजोर हूँ कि उसको थोड़ी सी खजूरें भी ना दूं? अगर आपके पास भी गीबत, चुगली या बहतान के हवाले से कोई वाकया हो तो हमें कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।